हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम थर्ड क्लास में एसएसटी का चैप्टर 15 कोलकाता कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है और सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। इंडिया में मुंबई के बाद लार्जेस्ट होने में कोलकाता का ही नंबर आता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपना ट्रेड स्टार्ट कहाँ से किया था? कोलकाता से ही स्टार्ट किया था, वेस्ट बंगाल से। यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज भी हैं और हमने देखा था यहाँ ये कैसे जुड़ा रहता है इंडिया से और बाकी कंट्रीज़ से। एयरवेज़, रोडवेज़, वाटरवेज़ और रेलवे नेटवर्क्स के ज़रिए ये जुड़ा रहता है। हावड़ा और सीलदा इसके दो मेन रेलवे स्टेशन हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे नॉर्थ में सिचुएट करता है। फिर हमने कोलकाता के वेदर को देखा था। वेदर कैसा है कोलकाता में? वेरी ह्यूमिड एंड वार्म समर्स, की गर्मियाँ कैसी रहती हैं? बहुत ज़्यादा गर्म और नमी भरी। विंटर्स कैसी होती हैं? विंटर्स में प्लीजेंट वेदर होता है। यानी यहाँ पे एक दिया भी हुआ था कि 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास वहाँ पे टेम्परेचर पहुँच जाता है विंटर्स में, और रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। फिर हमने प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन कोलकाता देखा था कि कोलकाता में ऐसी जगहें कौन सी हैं जो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन का सेंटर हैं, कि वहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं। ऐसी क्या ख़ास बात है कोलकाता में जो वहाँ के लोगों को और बाहर के लोगों को भी कोलकाता में आने के लिए अट्रैक्ट करती हैं? उसमें सबसे पहले हमने देखा था हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज को कोलकाता की लाइफलाइन भी बोला जाता है और इसका दूसरा नाम क्या रखा गया है? रविंद्र सेतु। ये रविंद्र सेतु हमने देखा था रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रखा गया है। फिर दूसरा ब्रिज कौन सा है? विद्यासागर सेतु। ये भी वहाँ के एक महान व्यक्ति थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनके नाम पर विद्यासागर सेतु है, एक ब्रिज। फिर बहुत सारी और भी वर्थ सीइंग प्लेसेस हैं यहाँ पे, जैसे शांति निकेतन, दक्षिणेश्वर टेम्पल, फोर्ट विलियम्स और नेशनल लाइब्रेरी है इंडिया की यहाँ पे, बोटैनिकल गार्डन्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन सेंटर हैं। आज हम देखेंगे इकोनॉमी ऑफ कोलकाता के बारे में। इकोनॉमी का मतलब होता है इकोनॉमी, यानी कि पैसे से, फाइनेंशियल रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? इकोनॉमी में आती हैं। कोलकाता हैज़ a busy port called Diamond Harbour. A number of goods are imported and exported through this port. कोलकाता में क्या है? एक बिज़ी पोर्ट है, यानी कि एक ऐसा पोर्ट है। पोर्ट कहाँ पे होता है? जब कोई भी कोस्ट होता है, जैसे मान लिया अगर ये भारत की वो मैप माने अगर हम इसको, तो फिर ये जो है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे आसपास क्या है? कोलकाता वेस्ट बंगाल है। और ये जो पोर्ट है ये सी कोस्ट के आसपास लाई करता है। यहाँ पे एक एक पोर्ट है, कौन सा? डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर एक बिज़ी पोर्ट है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती हैं। जैसे अगर हम शिप्स के ज़रिए कोई भी चीज़ पहुँचाना चाहें या मंगाना चाहें तो यहाँ पे जो पोर्ट है ये लेके भी जा सकता है और वापस भी लेके आता है। तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऐसे होता रहता है। द मेन इंडस्ट्री ऑफ कोलकाता इज़ जूट प्रोसेसिंग। कोलकाता की मेन इंडस्ट्री कौन सी है? जूट प्रोसेसिंग की। जूट को तो आपने सुना होगा कि जूट क्या होता है? एक तरह का पेड़ होता है और जूट से वहाँ पे बहुत सारा सामान बनता है। वहाँ पे एक इंडस्ट्री है जूट की। अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो फ्लोरिश हेयर लाइक फुटवेयर, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड आयरन एंड स्टील एट्सेट्रा। यहाँ पे और कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं? फुटवेयर की, जो हम चप्पलें या फिर शूज़ कुछ भी पहनते हैं तो फुटवेयर की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे हैं? कोलकाता में। टेक्सटाइल, कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं। व्हीकल, जहाँ पे बहुत सारे कार्स, बाइक्स, ये सब व्हीकल्स बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ें हैं, जैसे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और टीवी, ये सब जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ें हैं इनकी भी इंडस्ट्री है। आयरन एंड स्टील, आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज़ भी हैं वहाँ पे कोलकाता में। इसीलिए वहाँ की इकॉनमी बहुत अच्छी है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोलकाता को हम गरीब मानते हैं, बल्कि कोलकाता बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिटीज़ में आता है। इसका पार्ट एक इसकी इकॉनमी भी है। अब है
द कल्चर, अब कोलकाता का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वो क्या त्यौहार मनाते हैं, क्या खाते पीते हैं, ये सब कल्चर का पार्ट है। कोलकाता इज़ अ सिटी नॉन फॉर इट्स लिटरेरी, आर्टिस्टिक एंड रेवोल्यूशनरी हेरिटेज। कि कोलकाता किस लिए पॉपुलर है, वहाँ पे बहुत सारे लिटरेसी भी है, मतलब कोलकाता का जो साहित्य है, जो हिंदी या फिर इंग्लिश लिटरेचर है, और भी बहुत सारी जो उनकी कला है, आर्टिस्ट हैं, बहुत बहुत से वहाँ पे आर्ट्स हैं, और रेवोल्यूशनरी हेरिटेज बहुत सारे, जब ब्रिटिश टाइम था इंडिया में तो रेवोल्यूशंस का भी पार्ट बहुत सारे लोग रहे हैं वहाँ के, तो ये इसके लिए पॉपुलर है बहुत ज़्यादा सिटी। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। ये क्या है, इंडिया की कल्चरल कैपिटल है। हमने देखा था मुंबई तो फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया की, और कल्चरल कैपिटल क्या है, कोलकाता। People celebrate every Indian festival, but Durga Puja is the main attraction of Kolkata. वहाँ पे जैसे इसने बताया कि त्यौहार तो भारत के लगभग सभी मनाए जाते हैं, लेकिन वहाँ का जो मेन फेस्टिवल है वो कौन सा है, दुर्गा पूजा। वहाँ पे जो दुर्गा पूजा सेलिब्रेट की जाती है उसको देखने के लिए तो दूर दूर से लोग आते हैं कि वहाँ की दुर्गा पूजा इतनी स्पेशल है। यहाँ पे हम एक इमेज भी देख सकते हैं, माँ दुर्गा की इमेज है। इसको मतलब इतनी ऊंची इमेज, इतनी बड़ी इमेज को ले जाया जा रहा है, साथ में बहुत सारे अट्रैक्शंस भी हैं। यहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है अलग अलग जगह पे, बहुत सारे लोग देखने के लिए भी आते हैं। मैन वेयर धोती कुर्ता एंड women मोस्टली वेयर साड़ी विच इज़ टाइड इन their own स्टाइल। कि मेल्स क्या पहनते हैं, ज़्यादातर धोती कुर्ता पहनते हैं, और विमेन साड़ी, और उनके अलग ही स्टाइल होता है बांधने का, जैसे ऑन देयर ऑन स्टाइल, उनके अपने स्टाइल में वो साड़ी पहनती हैं। राइस एंड फिश आर द मेन फूड एंड स्वीट्स लाइक रसगुल्ला एंड संदेश आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर। वहाँ का जो फूड है, फूड आइटम्स में क्या क्या आता है, राइस एंड फिश, और स्वीट्स क्या पॉपुलर है वहाँ पे, रसगुल्ला और संदेश, ये वहाँ की पॉपुलर स्वीट डिश है। बंगाली इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ कोलकाता। वहाँ के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, बंगाली, वह वहाँ की मेन लैंग्वेज है। कोलकाता इज़ द सिटी वेयर द मेट्रो ट्रेन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बिफोर दिल्ली। कोलकाता की जो कोलकाता एक ऐसी सिटी है जहाँ पे मेट्रो ट्रेन जो चली थी वो दिल्ली से भी पहले चली थी। दिल्ली हमारे इंडिया की कैपिटल है, और उससे भी पहले मेट्रो ट्रेन कहाँ पे चली थी, कोलकाता में। Kolkata Metro is the oldest underground transport system of India. It is the only and first city of India to have a tram. कि वहाँ पे हमने ये तो देखा कि दिल्ली से भी पहले वहाँ पे मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हो गई थी, और वहाँ का जो मेट्रो ट्रेन का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सबसे पुराना है, क्योंकि वो भारत में सबसे मतलब पुरानों में से एक आता है, क्योंकि दिल्ली से भी पहले स्टार्ट हुआ था। और कोलकाता इंडिया की अभी तक फर्स्ट सिटी भी वही है, और ओनली भी है, मतलब उसके अलावा और किसी में ट्रैम नहीं है। ट्रैम्स क्या होता है, जब ट्रेन्स या फिर बसेस इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं और वो रोड से जाती हैं होके, तो उनको क्या बोलते हैं, ट्रैम्स। और हम यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं, ये क्या है, कोलकाता मेट्रो की है इमेज जो अंडरग्राउंड चलती है, ये कोलकाता ट्रैम की है। आज हमारा लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इससे जो क्वेश्चन बनता है हम उसको देखते हैं। हम 2 क्वेश्चंस तो कर चुके थे, आज थर्ड क्वेश्चन करना है। तो थर्ड क्वेश्चन है, टेल अबाउट द वेदर ऑफ कोलकाता। कोलकाता के वेदर के बारे में बताना है कि वहाँ के लोग, वहाँ पे जो वेदर, उनका जो मौसम होता है वो कैसा होता है। हमने पढ़ा था, तो इसका आंसर क्या आएगा, कोलकाता एक्सपीरियंसेस ह्यूमिड एंड वार्म समर्स, प्लीजेंट विंटर्स एंड हैवी रेनफॉल इन द रेनी सीजन। वहाँ पे गर्मियाँ कैसी होती हैं, ह्यूमिड और वार्म, कि वहाँ पे गर्म तो होती हैं लेकिन साथ साथ हवा में नमी बनी रहती है। प्लीजेंट विंटर्स, कि सर्दियों में मौसम सुहावना सा रहता है क्योंकि सी कोस्ट के पास है। और रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा भारी बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है। तो आपको ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है, नीटली अपनी नोटबुक को प्रिपेयर करना है, चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।